नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। अचानक अपनी बहन के ससुराल पहुंचे भाई ने ऐसा क्या देखा कि उसके पैरों तले जमीन निकल गई। अचानक रीना की ससुराल पहुंची उसके भाई दीपक ने देखा कि उसका जीजा अमित उसकी बहन रीना को मार रहा था। तभी दीपक ने आकर अमित का हाथ पकड़ लिया और उसने रीना की तरफ देखा तो रीना के गालों पर थप्पड़ों के निशान बने हुए थे और उसके हाथ जले हुए थे। मुंह से भी खून बह रहा था। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर दीपक को गुस्सा आ गया और उसने खींचकर जोरदार तमाचा अपने जीजा अमित के गाल पर चढ़ दिया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की? बस अब और नहीं, बहुत हो गया तुम्हारा। अब तो मानो आसमान से बादल फटकर जमीन पर आ गिरा हो। तभी अमित की माँ बोली, ले जा इस मनुष्य को यहाँ से। काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। पता नहीं कि जन्म का बदला लिया है हमसे तुम लोगों ने, जो इसे हमारे पल्ले बांध दिया। न शक्ल की न सूरत की। तभी अमित बोला, तुम दोनों भाई बहन यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। तो कौन रखना चाहता है अपनी बहन को इस काल कोठरी में? मेरी बहन अब 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकेगी। कहकर दीपक अपनी बहन को लेकर अपने घर वापस लखनऊ आ गया। घर आकर दीपक ने अपने पापा से कहा, पापा देख लो, मन भर गया ना अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर। पहले ही मना किया था आपको, अभी हम रीना की शादी नहीं करते हैं, परंतु इस घर में मेरी सुनता ही कौन है? नहीं जी, लायक दामाद ढूंढ लिया था ना आपने बेटी के लिए। अब देखो अपनी बेटी की हालत। रीना के मम्मी पापा जो रीना को देखकर बस रोते ही जा रहे थे। रीना तो मानो किसी खंबे की तरह खड़ी हो। उसे कुछ मालूम ही ना था कि अब वो क्या करेगी। रीना को अपने मायके आए हुए 1 महीना बीत चुका था, परंतु रीना के ससुराल से किसी ने एक भी फोन करके नहीं पूछा था कि वो कैसी है। कुछ दिनों बाद रीना को चक्कर आने लगा। डॉक्टर को दिखाने से पता चला कि रीना माँ बनने वाली है। ये जानकर तो रीना की खुशी का ठिकाना ही न रहा। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो सोच रही थी कि इसके बाद अमित उसे अपना ही लेगा और बच्चे के आ जाने के बाद उसका और अमित का रिश्ता बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रीना अपनी मम्मी से बोली, मम्मी मैं खुशखबरी अमित को देना चाहती हूँ। तब उसकी मम्मी ने कहा, देख ले बेटा, बच्चे के आ जाने के बाद माता पिता का रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। देखते हैं वो लोग क्या करते हैं। इस पर रीना ने बड़ी हिम्मत जुटाकर अमित को फ़ोन किया। अमित ने फ़ोन उठाया और बोला, हेलो, कौन बोल रहा है? अमित, मैं रीना बोल रही हूँ। मेरे पास फ़ोन करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अमित ने गुस्से से कहा। तभी रीना बोली, अमित आप पापा बनने वाले हैं, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी अमित को सुने बिना ही बोला, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। पता नहीं किसका पाप मेरे मत्थे पड़ रही हो, और मैं अपनी एक्स के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आईना से मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की या मेरे घर आने की कोशिश भी मत करना, और ना ही मुझे फ़ोन करना। ये कहकर अमित ने फ़ोन काट दिया। रीना ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते हुए बोली कि अब मैं किसके सहारे जीऊँगी, मेरा क्या होगा? रीना के भाई और उसके मम्मी पापा ने रीना को संभाला, उसे हिम्मत दी और उसके आंसू पोंछे। रीना अपने बच्चे को लेकर रोज़ अंदर ही अंदर मरती। वो ज़्यादा किसी से बोलती भी नहीं थी, कमरे में बंद रहती। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर रीना के मम्मी उसके पिछले बीते दिनों में खो गए। रीना सबकी लाडली, 3 भाइयों की 1 बहन, जो हमेशा लड़ती झगड़ती रहती थी। रीना बहुत शर्मीली,
साफ स्वभाव की लड़की थी। सीधे सरल सी वो अपने मन की बात हमेशा अपने भाइयों को और अपनी माँ को बता देती थी। हीना के भाई हीना को बहुत प्यार करते थे। वो उसकी पसंद और नापसंद का बहुत ख्याल रखते थे। हमेशा परेशान रहते थे कि बहन कैसे खुश रखी। हीना बीएड कर रही थी। रीना के पापा ने रीना के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। रीना ने अपने मम्मी से कहा कि मम्मी, अभी मुझे शादी नहीं करनी है, मैं पहले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। तू तो जानती है कि तेरे पापा के आगे किसी की नहीं चलती है, फिर मैं कैसे तेरे पापा से बात करूँ। लेकिन अगर तू कह रही है तो मैं बात करके देखती हूँ क्या होता है। और एक दिन रीना के पापा रीना के लिए एक लड़के का फोटो लाए और रीना के भाई से बोली कि दीपक, रीना को फोटो दिखा देना, मैं लड़का रीना के लिए चुना है। पर पापा, रीना भी शादी नहीं करना चाहती है, वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, पहले कुछ बनना चाहती है। जब वो कामयाब हो जाएगी तो शादी भी कर लेगी। बेटा, लड़का बहुत अच्छा है और सरकारी नौकरी करता है। इसकी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर जेई की नौकरी है। इकलौता लड़का है, जमीन जायदाद है, पढ़ी लिखी फैमिली है। हमारी रीना वहाँ सुखी रहेगी। और रही बात पढ़ाई की, तो मैंने उनसे बात कर ली है, वो हमारी बच्ची को आगे पढ़ाएंगे। तुम तीनों रीना से बात कर लेना और उसे समझा देना। रीना के तीनों भाइयों के मना करने के बाद भी रीना पापा की बात को टाल नहीं पाती और इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। कुछ दिनों में रीना की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब वो अपनी ससुराल पहुंची, तभी अंदर कमरे में बैठी रीना को बाहर से कुछ रोने की आवाज़ें सुनाई देने पड़ती हैं। वो बाहर जाकर देखती है तो बाहर उसकी सास बेहोश पड़ी थी और उसका पति अमित जोर जोर से रो रहा था और कह रहा था, मम्मी, मम्मी, आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना। और पानी के कुछ छींटे अपनी माँ के ऊपर डाल रहा था। ये सब देखकर रीना को बहुत खुशी हुई कि उसका पति कितना अच्छा है। जो व्यक्ति अपनी माँ से इतना प्रेम करता है तो वह अपनी पत्नी से कितना प्रेम करेगा। यही सोचकर रीना खुश हो रही थी। अपनी सास के होश में आ जाने के बाद रीना कमरे में बैठी अमित का इंतजार करने लगी, परंतु काफी समय हो जाने पर भी अमित कमरे में नहीं आया। अगले दिन वो देखती है कि अमित घर पर ही नहीं है। तब अपनी ननद से पूछती है तो वह बताती है कि भैया तो अपने ऑफिस गए हैं। हीरा को कुछ अजीब सा लगता है। हीरा की सास बहुत स्ट्रिक्ट थी। उसकी दोनों ननद भी बहुत ज़्यादा लालची थी। वो कामचोर भी थी। हर वक्त रीना की ननद रीना पर नजरें जमाए रहती थी। उधर अमित भी रीना से बहुत कम ही बात करता था और घर पर भी बहुत कम रहता। आस पड़ोस में से जब भी पड़ोसन रीना के घर पर बैठने के लिए आती तो रीना को उनसे भी बोलने से मना कर देती। रीना सबको खुश रखने के लिए सारा दिन काम करती, सबकी हाँ में हाँ मिलाती। अगर उससे कोई गलती हो भी जाती तो उसकी सास और ननद ताने देने से पीछे नहीं हटती। वो मौका ढूंढते ही रहते कि किसी काम में कोई कमी मिले और रीना को सुनाया जाए। रीना की ननद आए दिन रीना के लिए नई नई चुनौतियां खड़ी करती रहती। रीना की सास अपने बेटे अमित को बचपन से ही अपने चुंगल में फंसा कर रखती थी। वो चाहती नहीं थी कि उनका बेटा किसी और से ज्यादा मेल मिलाप करे। अमित तो बस हमेशा हमेशा अपनी माँ की ही तरफदारी करता, उनके ही गुणगान गाता। वो रीना की एक ना सुनता। अमित अपने घर पर भी बहुत कम ही आता था। एक दिन जब रीना के सास ससुर और उसकी दोनों नंदे भी किसी विवाह समारोह में गए हुए थे, एक पड़ोसन जो कि उनके घर पर आ जाया करती थी वो बैठने के लिए आई। उसने आकर रीना को जो कुछ बताया, जिसे सुनने के बाद तो मानो रीना के होश ही उड़ गए हो। उसने कहा, तुम्हारा पति अमित तो
शादी नहीं करना चाहता था, तुम्हारी सास ने उसके साथ जोर जबरदस्ती करके तुमसे शादी करा दी। उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर है जो कि बहुत गरीब परिवार से है, और तुम्हारी सास को वहां से कम दहेज मिल रहा था और उन्हें ज्यादा दहेज चाहिए था, इसलिए उन्होंने अमित की शादी तुमसे करा दी। तभी तो अमित अब घर पर कम आता है। रेलवे की नौकरी में तो सैलरी भी ठीक ठाक होती है, तब भी तुम्हारी सास तुम्हें ये कहकर टाल देती है कि बहनों की शादी करनी है, इसलिए वो डबल ड्यूटी करता है, ओवर टाइम करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है रीना, वो तुमसे झूठ बोलती है। तो रीना को थोड़ा शक हुआ कि हाँ, तभी तो अमित मुझसे ज्यादा बात नहीं करते। बस इसी के चलते एक दिन रीना ने अमित से पूछ ही लिया कि अमित, आप क्या मुझसे नाराज रहते हैं? आपकी मम्मी और आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? आप मुझे आज बता ही दीजिए। तभी अमित ने गुस्से में आकर रीना के गाल पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया। रीना एक थप्पड़ की मार से धम से जमीन पर गिर गई और फिर अमित बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मुझे मेरी माँ के खिलाफ भड़काओ? तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने? ये मैं अच्छे से जानता हूँ। रीना को अमित पर बहुत गुस्सा आया। रीना गुस्से से बोली कि अमित, तुम्हारे किसी और लड़की के साथ अफेयर है तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की तुमने? रीना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अमित के चिल्लाने की आवाज सुनकर रीना की सास भी अंदर कमरे में आ गई और रीना को चिल्लाता हुआ देख उसका मुंह बंद करने के लिए एक तमाचा रीना के गाल पर मारते हुए बोली कि तुम मेरे बेटे पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रही हो, तेरी इतनी हिम्मत? फिर थोड़ा शांत होकर झगड़े को संभालने के लिए रीना की सास बोली, मेरा बेटा इतना अच्छा है, कितना कमाऊ है, तुम्हारे रूप रंग से तुमसे कौन शादी करता? हमने तो तरस खाया था तुम पर, तो तुम्हें अपने घर शादी करके ले आए हैं। हमारे बेटे को देखो कितना सुंदर है और कोई अफेयर नहीं है मेरे लड़की का। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, जरूर तुम्हारे किसी ने कान भरे हैं। आस पड़ोस के लोग हमारी अमीरी से चिढ़ते हैं और इसी को फायदा उठाते हैं, तो किसी ने तुम्हारे कान भर दिए। देखो, गुस्से में आकर मैंने क्या कर दिया। जाओ जल्दी से मुंह धो लो और जाकर अपनी ननद के साथ खाना परोसने में मदद करो। वो अकेले काम कर रही है और तुम या पति के साथ लड़ झगड़ रही हो। उस दिन रीना चुप हो जाती है कि शायद यहाँ की पड़ोसन ऐसी है, और वे अपने काम में लग जाती हैं। अब रीना जब भी अमित को कुछ कहती तो अमित उल्टा उस पर ही भड़क उठता, उस पर गुस्सा करता। बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि बात बात पर अमित उसके साथ मार पिटाई करता। अब वह अपने ससुराल में सिर्फ नौकरानी ही बनकर रह गई थी। ससुराल वालों की नजरों में उसकी कोई औकात ही नहीं थी। आए दिन अमित उसे बात बात पर मारता रहता। रीना अकेले में बैठकर रोती रहती, परंतु किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। रीना को अब समझ नहीं आता कि वे क्या करे। एक दिन अचानक रीना का भाई दीपक रीना से मिलने के लिए उसकी ससुराल पहुंच जाता है और अपनी बहन को ऐसे मार खाते देखता है। किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज से रीना के मम्मी के तंत्र भंग होती है, तो वह देखती है कि रीना खुशी से झूम रही है। वो अपनी मम्मी से कहती है, देखो मम्मी, मैंने कहा था ना कि अमित को अपनी गलती का एहसास जरूर हो जाएगा, और देखो उनके नाम का लेटर आया है। कहते हुए रीना लेटर खोलती है, जिसे पढ़कर वह थम से जमीन पर बैठ जाती है और जोर जोर से धाड़े मारकर रोने लगती है। लेटर में तलाक के पेपर्स थे जिन पर अमित के साइन हुए थे। तलाक शब्द हमारे समाज में किसी अभिशाप से कम नहीं माना जाता। जो लड़कियां हजार दुख सह लेती हैं परंतु तलाक से डर जाती हैं। रीना के तलाक की खबर पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल जाती है। किसी को उस पर प्यार आता तो वह कहता कि अभी बेचारे की उम्र ही क्या है,
थोड़ी सी तो उम्र है, पूरा जीवन कैसे काटेगी। तो कोई कहता कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता, और क्या ही कमी थी उनमें, ज़रूर इसमें ही कोई कमी होगी। तो कोई कहता कि बच्चा होने वाला है, हुआ थोड़ी ना है, बच्चा गिराकर दूसरी शादी करवा दो। एक दफ़ा को तो रीना की मम्मी को ये बात सही लगी और उन्होंने जाकर रीना के पिता से कह भी दिया कि वो रीना की दूसरी शादी करा दे। तभी रीना के पापा गुस्से में बोले, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, क्या कह रही हो तुम? मैं किस मुंह से रीना से जाकर ये बात कहूँ? पहले से मैंने रीना की शादी करके उसकी हालत कर दी है, उसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी है मैंने। रीना की आंखों में आंखें डालकर मैं नहीं देख पाता हूँ। जिस दिन से वो यहाँ आई है मैं सोया नहीं हूँ। भाड़ में जाए ये ज़माना, ये दुनिया। मैं अपनी बेटी के साथ हूँ, मैं उसका साथ अब कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे अब जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। मैं अब अपनी गुड़िया को अकेला नहीं छोड़ने वाला हूँ। एक दिन रीना के पिता ने रीना को बैठाकर पूछा कि बेटा, क्या तुम उस घर में वापस जाना चाहती हो? तब रीना बोली, पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप ये कैसे कह सकते हैं? मैं उस घर में अब नहीं जाऊंगी और अब मैं उस जानवर के साथ नहीं रह सकती। पापा मुझे अब जीने का सहारा मिल गया है, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, इसके माता पिता दोनों मैं ही बनूंगी। मुझे उसके साथ नहीं रहना, मुझे उस आदमी से तलाक चाहिए और मुझे नहीं करनी है शादी वादी। और रीना फिर पिता की गली लगकर रोने लगी। रीना के पिता रीना से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि बेटा मुझे माफ़ कर दी, मैंने तेरे साथ इतना गलत किया, लेकिन अब मैं अपनी बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, किसी भी प्रकार का दुख उसे नहीं सहने दूंगा। रीना थैंक यू कहकर अपने पिता से लिपटकर रो पड़ती है। वक्त अब बीतता गया और फिर रीना ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। रीना अपने बच्चे को गोद में उठाकर उसे प्यार करने लगी, उसका सर सहलाने लगी और बोली, तुझे पापा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं ही तेरा पिता बनूंगी और तेरी माँ भी मैं ही बनूंगी, सबको दिखा दूंगी। रीना ने अपनी पढ़ाई दोबारा से आरंभ की और जल्दी ही उसने अपनी बीएड की परीक्षा पास कर ली थी और फिर अपनी टीचिंग का एग्ज़ाम पास कर एक गवर्नमेंट कॉलेज में सरकारी नौकरी पर लग गए। अब रीना का बेटा आर्य भी बड़ा हो रहा था, वो 3 साल का हो चुका था। वो अपनी मम्मी से अक्सर पूछता कि मम्मी पापा कहाँ हैं? सबके पापा हैं, मेरे पापा कहाँ हैं? तब रीना उसे बातों में उलझा देती और फिर खुद अकेले में बैठकर खूब रोती, आंसू बहाती। रीना के तलाक की हियरिंग थी तो उसे आज कोर्ट जाना था। आर्य की सेकंड मीटिंग में एग्ज़ाम चल रही थी तो वह आर्य को भी अपने साथ ही ले गई। कोर्ट में अमित और रीना की सास आए हुए थे। अमित ने आर्य को देखा पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, परंतु रीना की सास आर्य के पास जाकर बोली कि कितना प्यारा बच्चा है। तभी रीना आर्य को पीछे कर देती है कि बेटा किसी अजनबी से बात नहीं करते, ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं है। हीरा आर्य से कहती है कि बेटा तुम कहते थे ना कि मम्मी पापा कहाँ हैं, तो देखो ये है तुम्हारे पापा, ये वो आदमी है जिसने मुझे छोड़ दिया था। तुम जब 1 महीने के थे ना तब इसने मुझे छोड़ दिया था। तब आर्य गुस्से में अमित की तरफ देखने लगता है पर अमित को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आर्य अंदर ही अंदर घुटने लगा। अब आर्य सभी से कम बातें करता था। तब रीना को उसकी डिप्रेशन नज़र आने लगते हैं। वो सोचती है कि अमित भी तो आखिर उसका पिता ही है, शायद उसके मन में आर्य के लिए प्रेम जाग जाए। और फिर एक दिन रीना अपने बेटी की खातिर हिम्मत जुटाकर अमित को फ़ोन कर ही देती है। तब अमित बोलता है, हेलो कौन? रीना बोली कि अमित मैं रीना बोल रही हूँ। अमित बोला, बोलो
क्या कहना है? अमित, जैसे सबके पापा रहते हैं वैसे ही तुम आर्य के पिता हो। आर्य तुम्हारे साथ रहना चाहता है। अभी रीना अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अमित बोल पड़ा, तो उसमें मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, और अगर तुम चाहती हो कि आर्य मेरे साथ रहे तो आर्य को मुझे दे दो, मैं उसकी ज़रूरतें पूरी। रीना उसे बीच में ही चुप कर देती है। तुम होते कौन हो उसकी ज़रूरतें पूरी करने वाले? मैं उसकी माँ हूँ, मैंने उसे जन्म दिया है। जब जन्म दिया है तो मैं उसे पाल भी सकती हूँ। तुम्हारे पर कोई अधिकार नहीं है, समझे तुम? आइंदा से ये बात अपने मुंह से मत निकालना, और नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा साथ। कि अगर रीना फ़ोन रख देती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, अपनी किस्मत को कोसने लगती है कि आखिर वह क्यों है ऐसी। आर्य भी सारी बात सुन लेता है और वह अपनी मम्मी के पास जाकर उसके गले लग जाता है और कहता है कि मम्मी, आप चुप हो जाओ। मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना है। मुझे अब पापा नहीं चाहिए, और मैं कभी पापा के साथ रहने को नहीं कहूँगा। हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है मम्मी। आज रीना की आंखों में दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि सुकून के थे। उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। आज उसके दिल को तसल्ली हो गई थी, परंतु कहीं ना कहीं उसे डर सता रहा था कि कहीं अमित उसकी बेटे आर्य को छीन ना ले। तभी वह देखती है कि उसके बेटे आर्य को अमित उसके हाथों से छीन कर ले जा रहा है। रीना रो रही है और उसके आगे गिड़गिड़ा रही है। अमित को रोक रही है और पीछे पीछे भागी जा रही है और ज़मीन पर गिर जाती है। तब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह पसीने से लथपथ बेड से नीचे पड़ी होती है। भला हो ईश्वर का, जो मैं सपना देख रही थी। वो भगवान को धन्यवाद करती। समय बीतता गया। आज आर्य पूरे 17 बरस का हो गया था। वो अपनी मम्मी से अक्सर कहता कि चलो ना मम्मी, हम कहीं घूमने चलते हैं। सभी की मम्मी उनके साथ जाती है। मेरे सारे दोस्त के परिवार वाले सब घूमने जाते हैं, और एक आप है, मेरी सुनती ही नहीं है आप। इस बार समय निकालकर रीना ने आर्य को हाँ कह दिया। वो पूरे परिवार के साथ घूमने नैनीताल निकल गई। बानों ने खूब मज़े किए। रीना को इतने दिनों बाद इतना खुश देखकर उसके माता पिता भी खुशी के मारे झूम उठे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शाम को घूम कर फिर कर वो होटल में आराम करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ देखते हैं कि रीना की सास और अमित रीना के पीछे रीना से मिलने आए हुए थे। वो अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी। आर्य भी वहीं पर खड़ा था और सब सुन रहा था। अमित बोल रहा था कि रीना, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस लड़की ने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो मुझे एक मौका दे दो। उसने मेरे घर की प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है। उसका किसी और के साथ पहले से अफेयर था। मुझे माफ़ कर दो रीना। रीना की सास आर्य के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, इतना प्यारा बच्चा है, देखो ये तुम्हारे पापा है। तभी आर्य बोला, नहीं, मेरे पापा को मरे हुए 17 साल हो गए हैं। जब मैं अपनी मम्मी के पेट में 1 महीने का था तो ये मेरे पापा की मृत्यु हो गई थी और वो उन्हें छोड़कर चले गए थे। तभी अमित रीना के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगता है कि रीना, मुझे एक बार माफ़ कर दो, मुझे एक मौका दे दो। मैं एक अच्छा पिता और एक अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा। रीना पैर पीछे कर लेती है और कहती है कि मैं कैसे माफ़ कर दूं? जब मुझे तुम लोगों की ज़्यादा ज़रूरत थी तो तुम लोगों ने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया था। पूरी दुनिया के सामने मुझे बदचलन कहा था, मुझ पर बदचलन का टैग लगा दिया था। बताओ मैं कैसे माफ़ कर दूं? सबने मेरी गलती बताई थी। तभी अमित बोला कि रीना, तुम जो कहोगी मैं अब वही करूँगा, परंतु तुम मुझे माफ़ कर दो। तब रीना बोली कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। क्या तुम मुझे वो 17 साल जिनमें मैंने संघर्ष किया वो लौटा सकते हो? बोलो,
क्या तुम मुझे मेरे बेटे के आंसू वापस लौटा सकते हो? चुप क्यों, जवाब दो। तब आर्य बोला, चलो मम्मी, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं चाहिए ऐसे पापा। हमें ऐसे अजनबी से बात नहीं करनी चाहिए मम्मी, और हमें ऐसे लोगों के मुंह लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आर्य रीना का हाथ पकड़कर वहाँ से चल देता है। रीना भी पीछे मुड़कर नहीं देखती और अपनी ज़िंदगी में मगन रहती है। अमित वहीं पर ज़मीन पर धम से बैठ जाता है और रोता रह जाता है। अमित और रीना की सास अपनी गलती का एहसास वक्त निकल जाने के बाद कर रहे थे, जिसकी कोई कीमत नहीं होती। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगीवर्स को सब्सक्राइब करते। आपका बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।